नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी की स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 करने वाले हैं, जिसमें कि टॉप 50 महत्वपूर्ण हिंदी के होंगे। यह प्रश्न आपके एमपी टेट बैग 1, बैग 2 और बैग 3 और अन्य शिक्षक परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, व्याकरण में समास के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? इसके ऑप्शन है 4, 5, 6 या 8। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 होते हैं, जैसे कि अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धनंजय निम्नलिखित में से किसका समानार्थी या पर्यायवाची है? इसके ऑप्शन है लक्ष्मण, राम, कृष्ण या अर्जुन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्जुन का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामानुज और शेषनाग इनमें से किस पात्र के पर्यायवाची हैं? इसके ऑप्शन है भरत के, लक्ष्मण के या शत्रुघ्न के या राम के। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह सभी लक्ष्मण के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रघुपति निम्नलिखित में से किसका समानार्थी शब्द है? इसके ऑप्शन है राम, रावण या इंद्र या ऑप्शन डी विष्णु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राम के। अगला प्रश्न है, मुख शब्द का उचित तद्भव रूप क्या होगा? इसके ऑप्शन है मुखर, मुँह, माथा या मस्तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुँह होगा। अगला प्रश्न है, गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन है बहुत सुंदर होना या व्यर्थ की बातें करना या जो कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ होना या बहुत क्रोधित होना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जो कठिनाई से मिलता हो यानी दुर्लभ होना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिसका अंत ना हो वाक्यांश के लिए सटीक एक शब्द क्या होगा? अनादि, अजर, अमर या अनंत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनंत। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, सुव्यवस्था या सुव्यवस्थित का सटीक विलोम शब्द क्या होगा? इसके ऑप्शन है अवस्था, दुरवस्था या व्यवस्था या अनावस्था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दुरवस्था। अगला प्रश्न है, अगला शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची माना जाता है? इसके ऑप्शन है माता, बहन, स्त्री या पुत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्त्री का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तांगा शब्द मूल रूप से किस विदेशी भाषा का शब्द है? इसके ऑप्शन है जापानी, चीनी, पुर्तगाली या फारसी का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जापानी का। अगला प्रश्न है, कमीज और बोतल शब्द हिंदी में किस विदेशी भाषा से आए हैं? इसके ऑप्शन है अंग्रेजी से, पुर्तगाली से, अरबी से या तुर्की से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुर्तगाली से। अगला प्रश्न देखते हैं। पादरी किस भाषा का शब्द है? इसके ऑप्शन है पुर्तगाली का है या फ्रेंच का या डच भाषा या जापानी का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पादरी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, आलपिन और अलमारी किस भाषा से हिंदी में ग्रहित किए गए हैं? इसके ऑप्शन है फारसी के हैं या पुर्तगाली या अरबी से या स्पेनिश से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुर्तगाली से। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन हैं? इसके ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या मिश्रबंधु या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गिरिशन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, साहित्य इतिहास में लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया था? इसके ऑप्शन है गायसदा दासी और शिव सिंह सेंगर या ऑप्शन बी है जॉर्ज गियर्सन और मिसबंधु या ऑप्शन सी, आचार्य शुक्ल या ऑप्शन डी, रामकुमार वर्मा ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए,
गायसद अरतासी और शिव सिंह सहगल ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग कर इतिहास ग्रंथ लिखने वाले विद्वान कौन हैं? इसके ऑप्शन है ग्रेसन और मिसबंधु, ऑप्शन बी आचार्य शुल्क, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी शिव सिंह सेंगर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रेसन और मिसबंधु। अगला प्रश्न है, समय सूर्य और अधैर्य का कवि किस प्रसिद्ध साहित्यकार को कहा जाता है? इसके ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या रामधारी सिंह दिनकर को, या मैथिली शरण गुप्त को, या जयशंकर प्रसाद को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। समय सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि मानने वाले कवि कौन है? इसके ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत, या ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, या ऑप्शन डी बालकृष्ण शर्मा नवीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के यामा काव्य संग्रह में किन रचनाओं का संकलन किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी निहार, रश्मि, नीरजा और सांगीत का। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की धारा किस कवयित्री को कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी शिवानी को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की राधा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली अप्रसिद्ध लौकिक या अलौकिक विरह पंक्ति किसकी है? इसके ऑप्शन है मीराबाई की, या ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, या ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, या ऑप्शन डी अनामिका की। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा की मैं नीर भरी दुख की बदली अप्रसिद्ध लौकिक अलौकिक पंक्ति महादेवी वर्मा की है। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखन के आधार पर हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 56, जिसमें 11 स्वर हैं, 41 व्यंजन हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला की जन्मदात्री भाषा किसे माना जाता है? इसके ऑप्शन है पाली को, प्राकृत को, या ब्रह्मस को, या संस्कृत को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हिंदी वर्णमाला की जन्मदात्री संस्कृत भाषा को माना जाता है। सही जवाब ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि का मुख्य सिद्धांत क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जिस प्रकार बालक सुनकर मातृभाषा सीखता है वैसे ही बातचीत से दूसरी भाषा सीखना। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना का दूसरा सोपान क्या है? इसके ऑप्शन है प्रस्तावना, ऑप्शन बी प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन सी तुलना, या ऑप्शन डी मानवीय सामान्यीकरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का चौथा सोपान कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सामान्यीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना का पांचवा और अंतिम सोपान कौन सा है? इसके ऑप्शन है प्रयोग है, या सामान्यीकरण, या तुलना, या पुनरावृत्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कविता शिक्षण की विधियों में शामिल है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। खंडन खंडवनवाय प्रणाली, व्यास और तुलना प्रणाली, और ऑप्शन सी समीक्षा प्रणाली, यह तीनों हैं। अगला प्रश्न है, लिखित सामग्री को बिना आवाज किए मौन रूप से पढ़ना क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मौन वाचन। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के आधारभूत कौशलों का
सही एवं मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ानन में कौन सा समास प्रयुक्त है? इसके ऑप्शन है कर्मधारय, द्विगु या बहुव्रीहि या तत्पुरुष। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और काल के कारण कभी रूप नहीं बदलते, व्याकरण में उन्हें क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है विकारी शब्द, ऑप्शन बी अविकारी शब्द जिसे अव्यय भी कहते हैं, या ऑप्शन सी क्रिया, या ऑप्शन डी विशेषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अविकारी शब्द। अगला प्रश्न है, जब, तब, किंतु, परंतु, इधर व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार के शब्द हैं? इसके ऑप्शन है संज्ञा है, सर्वनाम है, या विशेषण है, या अपव्यय है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह सभी अपव्यय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलंकृत करना या सजाना। यह अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, विठल नाथ के प्रमुख 4 शिष्य जो अष्टचाप के कवि हैं, कौन से हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चित्रभूत दास और नंददास। यह विठल नाथ के प्रमुख 4 शिष्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मागधी अपभ्रंश से कुल कितनी बोलियों का विकास हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कलकथा बायां यानी बाईपास उपन्यास की लेखिका कौन है? इसके ऑप्शन है मृदुला गर्ग, या चित्रा मुदगल, या अलका सरावगी, या मन्नू भंडारी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अलका सरावगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? इसके ऑप्शन है दिल्ली में, लखनऊ में, या कोलकाता में, या प्रयागराज में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, आय और नहर शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस लिंग के अंतर्गत आते हैं? इसके ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, या नपुंसकलिंग, या उभयलिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, रामलला नहचू तुलसीदास जी का ग्रंथ है, यह मूलतः किस भाषा में रचित है? इसके ऑप्शन है ब्रिजभाषा, अवधी में, या खड़ी बोली, या भोजपुरी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अवधी में। अगला प्रश्न है, जॉर्ज गैरिसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सन 1888 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस तिथि को हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आबा उपन्यास की लेखिका नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चित्रा मुदगल। आपा आबा उपन्यास की लेखिका है। अगला प्रश्न है, सदा स्नानता वाक्यांश के लिए सही अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिसने अभी अभी स्नान किया हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत ग्रंथ रत्नावली में विशेष रूप से किसका वर्णन मिलता है? इसके ऑप्शन है राजाओं की वंशावली का, या कूटनीतियों का वर्णन, या प्राकृतिक सौंदर्य का, या युद्ध का वर्णन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कूटनीतियों का वर्णन। अगला प्रश्न है, शिवा बामनी और शिवराज भूषण में ग्रंथों की रचना भूषण ने किसके दरबार में की थी? इसके ऑप्शन है राजा सतपाल के दरबार में, या शिवाजी के दरबार में, या अकबर के दरबार में, या औरंगजेब के दरबार में।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिवाजी के दरबार में। अगला प्रश्न है, जीव के उचित पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कौन से हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रसज्ञा, रसना, जबान। यह जीव के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, एक प्लेट सैलाब किसकी प्रसिद्ध रचना है? इसके ऑप्शन है मृदुला गायक, या राजेंद्र यादव, या मन्नू भंडारी, या उषा बंदा की। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, मन्नू भंडारी की एक प्लेट सैलाब प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है, वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को व्याकरण में क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है शब्दकोश, वाक्य, या वर्णमाला, या लिपि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वर्णमाला। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों को 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब पहले से पता था। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।